Good morning, all of you. Myself, Sanjana, faculty of JMC Group of Institution. Today, my topic is care of bed sore or pressure sore. Definition: pressure area care refer to the preventive and treatment measure taken to protect the skin and underlying tissue from damage. प्रेशर एरिया केयर हम क्यों करते हैं? ऐसी स्थिति में करते हैं जो हमारे स्किन होती है वहाँ के टिश्यू क्या होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं। कोई पेशेंट अगर लॉन्ग टाइम के लिए एक ही सिटिंग पोजीशन में लेटा रहता है या बैठा रहता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वहाँ की स्किन क्या होने लगती है, डैमेज होने लगती है, रैप्चर होने लगती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है ना प्रॉपर तरीके से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, जहाँ वहाँ की जो ब्लड वेसल्स या टिश्यू होते हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, रैप्चर होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, किसी पेशेंट को बेड सोर हो जाता है तो ऐसे पेशेंट की हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में उसको रोकने के लिए, अगर किसी पेशेंट को बेड सोर हो जाता है उसको ट्रीटमेंट देने के लिए हम ये सब चीजें करते हैं। अब है प्रेशर सोर एरिया। प्रेशर जहां पर बेड सोर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ये वो साइड है। फर्स्ट है हेड। हेड पे जो हमारे ऑसिपिटल वाला एरिया होता है वहां पर हमें क्या होता है, बेड सोर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। शोल्डर पे होने के चांसेस होते हैं, एल्बो पे ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, बटक्स पे होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, हिल एरिया पे और टॉयज पे। इन सब एरियो पे क्या होता है, बेड सोर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। क्यों? जब पेशेंट हमारा सुपाइन पोजीशन में लेटा होता है तो सुपाइन पोजीशन में लेटने की वजह से क्या होता है, वहां पर हमारा प्रेशर एरिया होता है। जहां पर हम प्रेशर एरिया लगाते हैं तो वहां पर क्या होता है, बेड सोर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये कुछ एरिया है जहां पर हमारे बेड सोर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब पढ़ते हैं हम कॉजेज कि क्या क्या कारण होते हैं जिससे हमें बेड सोर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। फर्स्ट है when the bed has limp and wrinkles। जो बेड होता है, बेड पे जब चादर बिछी होती है वहां पर रिंकल्स आ जाते हैं या गांठें बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो पेशेंट है वो प्रॉपर तरीके से रेस्ट नहीं कर पाता। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, रगड़ की वजह से क्या होता है, बेड सोर होने के चांसेस होते हैं। दूसरा है when body is in correct position। अगर कोई पेशेंट इनकरेक्ट पोजीशन में लेटा हुआ है तो ऐसी पोजीशन में भी क्या होता है, बेड सोर होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में व्हेन पोजीशन चेंजिंग। अगर कोई पेशेंट बहुत जल्दी मान लो हर आधे घंटे में, 20 मिनट में, 10 मिनट में बार बार वो पोजीशन चेंज कर रहा है तो पोजीशन चेंज करने की वजह से क्या होती है, रगड़ लगती है। तो रगड़ की वजह से क्या होती है, वहां की जो स्किन होती है धीरे धीरे छिलने लगती है। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है, बेड सोर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साइन एंड सिम्टम। जब बेड सोर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या क्या लक्षण निकल के आते हैं हमारी बॉडी में। फर्स्ट स्टेज में आना, सबसे पहले आता है रेडनेस ऑफ द स्किन। जो स्किन होती है वहां पर क्या होती है, सबसे पहले धीरे धीरे रेडनेस होने लगती है, लालपन आने लगता है। दूसरे स्टेज में आता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लिस्टर। धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, वहां पर छाले पड़ने लगते हैं स्किन पे, जहां पर बेड सोर होना स्टार्ट होता है। थर्ड में स्टेज 3 में डैमेज टू स्किन। जो हमारी स्किन होती है वो क्या होने लगती है, धीरे धीरे डैमेज होने लगती है, रैप्चर होने लगती है। क्यों? क्योंकि वहां के टिश्यू क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। लास्ट पॉइंट में क्या होता है, टिश्यू लूज लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन। लास्ट में क्या होता है, प्रॉपर तरीके से टिश्यू क्या होते हैं, लूज हो जाते हैं। प्रॉपर तरीके से टिश्यू, ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, खराब होने लगते हैं। ये लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होता है, इसका कोई फिर इलाज नहीं हो पाता। लास्ट वाली स्टेज में ये सब चीजें साइन और सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पर्पस। हमारा क्या क्या पर्पस होता है, पेशेंट को बेड सोर जब हो जाता है तो हम उसे केयर देते हैं तो हमारा क्या उद्देश्य होता है। फर्स्ट है टू प्रिवेंट बेड सोर ऑन द बैक। किसी पेशेंट को अगर बेड सोर हो रहा है बैक में तो हम उसको क्या करते हैं, रोकथाम करते हैं, रोकते हैं। अगर हो गया है तो उसको कंट्रोल करेंगे, अगर नहीं हुआ है तो उसको रोकथाम करते हैं ताकि आगे जो है पेशेंट को बेड सोर ना हो। नेक्स्ट है टू स्टिमुलेट ब्लड सर्कुलेशन। जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से क्या हो, सप्लाई हो, ताकि बेड सोर होने के चांसेस कम हो। नेक्स्ट है
टू डिटेक्ट अर्ली साइन ऑफ द बैड सोर। वो क्या करता है, जो बैड सोर होने के साइनो सिम्टम्स दिखाई देते हैं उसको कम करने के चांसेस करता है, ताकि पेशेंट को बैड सोर ना हो। अगर होने वाला है तो हमें पहले पता चल जाता है, तो हम उसको और अच्छे से क्या करते हैं, केयर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में टू रिलीव प्रेशर फ्रॉम प्रेशर पॉइंट एंड टू चेंज पोजीशन। हम क्या करते हैं, जो प्रेशर वाला एरिया होता है पेशेंट का, जो प्रेशर पॉइंट वाला एरिया होता है जहां पर उसको बैड सोर हुआ है या होने के चांसेस होते हैं, तो वहां की पोजीशन हम क्या करते हैं, धीरे धीरे हर 2 घंटे में 3 घंटे में चेंज करते रहते हैं, ताकि पेशेंट को बैड सोर ना हो। अगर हुआ है तो उसमें उसको क्या हो, रिलीफ मिले। नेक्स्ट है टू कीप द स्किन क्लीन एंड ड्राई। हम क्या करते हैं, जो इसकी स्किन है उसको क्लीन और ड्राई रखते हैं। क्यों, क्लीन और ड्राई रखने से ये होता है वहां पर बैड सोर होने के कम चांसेस होते हैं। अगर वहां पर हम गीला रखेंगे, ड्राई नहीं रखेंगे, तो ऐसे चांसेस में वहां बैड सोर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है टू मेक द पेशेंट फील फ्रेश एंड रिलीफ फटीग। जो पेशेंट को क्या हो, अच्छा फील हो, अच्छा फ्रेश फील हो, साथ में जो फटीग है, जो उसको टेंशन है, घबराहट हो रही है, उसमें भी उसको क्या हो, रिलीफ फील हो। नेक्स्ट है टू हैव स्लीप। वो प्रॉपर तरीके से क्या ले, नींद ले। टू इम्प्रूव द सेंस ऑफ वेलबींग। जो उसके सेंस है वो आरामदायक स्थिति में प्रॉपर तरीके वर्क करे, वो फंक्शन करे, उसको ये रहे कि हाँ मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ये सब चीजें क्या थे इसके पर्पस से, जो हमने एक एक करके अभी डिस्कस करा था। नेक्स्ट है हम इक्विपमेंट, कि अगर किसी पेशेंट को बैड सोर हो जाता है तो हम उसको रिलीव करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट यूज करेंगे। फर्स्ट है स्क्रीन यूज करेंगे प्राइवेसी के लिए। दूसरा मैकिंटोश विद कवर होना चाहिए हमारे पास। फ्रेश बेड लाइन एंड द पेशेंट क्लोथ्स होने चाहिए हमारे पास। स्मॉल बेसिन होना चाहिए, स्पंज क्लोथ्स होने चाहिए, सोप डिश विद सोप, ये सब चीज हमारे पास इक्विपमेंट होनी चाहिए उस टाइम जो हम पेशेंट की बेड से केयर करने जा रहे हो। स्प्रेड या ऑयल होनी चाहिए, पाउडर होना चाहिए, एक हमारे पास टॉवल होना चाहिए और एक हमारे पास किडनी ट्रे होनी चाहिए। ये सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारी प्रिवेंटिव नर्सिंग मेजर। अगर किसी पेशेंट को बैड सोर हो जाता है तो एक नर्स को कैसे उसकी देखभाल, कैसे रोकथाम करनी चाहिए ताकि पेशेंट को बैड सोर आगे ना हो। अगर हुआ है तो हम उसकी कैसे देखभाल करते हैं। फर्स्ट में द नर्स शुड एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। सबसे पहले क्या करेगी, नर्स प्रोसीजर एक्सप्लेन करेगी पेशेंट को। अगर पेशेंट हमारा कॉन्शियस है, वो सुन सकता है, देख सकता है कि हाँ उसे प्रोसीजर समझ में आ रहा है, तो पेशेंट को एक्सप्लेन करेगी। अगर पेशेंट हमारा अनकॉन्शियस है, तो जैसे आईसीयू वगैरह में होते हैं, पेशेंट अनकॉन्शियस होते हैं, उनको नहीं पता होता, तो ऐसी स्थिति में नर्स क्या करेगी, पेशेंट के साथ वाले रिलेटिव को क्या करेगी, एक्सप्लेन करेगी कि हम इसके साथ ये प्रोसीजर करने वाले हैं। नेक्स्ट है ही शुड एडजस्ट द बेड हाइट टू द वर्किंग लेवल। वो क्या करेगी, जो उसका बेड की हाइट है, जहां पर उसको वो केयर देने वाली है, उसको क्या करेगी, सेट करेगी, एक कंफर्टेबल पोजीशन देगी बेड की। नेक्स्ट है सी शुड प्रोवाइड प्राइवेसी। इसमें क्या करेगी, जो पेशेंट है को क्या करेगी, नर्स प्राइवेसी प्रोवाइड करेगी, इसको एक अच्छा इन्वायरमेंट, सारे इन्वायरमेंट देगी ताकि वो इजिली क्या करे, पेशेंट की देखभाल कर दे। नेक्स्ट है सी शुड डेली एग्जामिन द स्किन ऑफ प्रोन पेशेंट। इसमें क्या करेगी, जो पेशेंट है उसको डेली एग्जामिन करेगी, पेशेंट की स्किन देखेगी कि पेशेंट को बैड सोर तो नहीं हो रहा है, कोई साइनो सिम्टम तो निकल के नहीं आ रहा है। अगर उसे ऐसी स्थिति लग रही है कि हाँ पेशेंट की स्किन में रेडनेस हो रही है, पेन हो रहा है या कोई ब्लस्टर फॉर्म में, तो ऐसे उसमें वो ट्रीटमेंट करेगी। तो वो क्या करेगी, पेशेंट की डेली क्या करेगी, बॉडी चेक करेगी कि पेशेंट की स्किन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, बैड सोर पे कोई चांसेस तो नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट है सी शुड कीप द पेशेंट क्लीन एंड ड्राई। वो क्या करेगी, पेशेंट को क्लीन करेगी, ड्राई रखेगी, पेशेंट को गीला नहीं करेगी। अगर पेशेंट की बेडशीट वगैरह गीली हो जाती है, कपड़े गीले हो जाते हैं, वो तुरंत क्या करेगी, चेंज करेगी, पेशेंट को बिल्कुल क्लीन और ड्राई रखेगी वो, ताकि उसको बैड सोर ना हो।
सी शुड चेंज द पेशेंट पोजीशन इन एवरी 2 आवर्स। वो क्या करेगी, पेशेंट की पोजीशन हर 2 घंटे में चेंज करेगी ताकि पेशेंट को बेड सोर ना हो, अगर हुआ है तो उसको रिलीफ मिले। नेक्स्ट पॉइंट, सी शुड यूज बेड कराइडर टू द रिमूव वेट लाइन। इसमें क्या करेगी, जो पेशेंट की बेड साइड बेड राइल्स होते हैं कराइडर, उसको क्या करेगी, रिमूव करेगी ताकि पेशेंट की जो बेड शीट है उसको क्या कर सके, वो रिमूव कर सके और उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट पॉइंट में, सी शुड लुब्रिकेट द पेशेंट स्किन टू प्रिवेंट क्रैक। उसमें क्या करेगी, पेशेंट की स्किन को कोई दरारें ना पड़े, कोई खरोच ना हो, कोई स्किन उसकी गीली ना हो, ऐसे उसमें वो क्या करेगी, लुब्रिकेंट जेल का यूज करेगी ताकि पेशेंट की स्किन को वहां पर क्या हो, बहुत रिलीफ फील हो, ठंडा फील हो, पेशेंट को कोई ऐसा ना हो कि बेड सोर हो गया या हो रहा है तो उसमें उसको ठंडक फील हो। लुब्रिकेंट जेली क्या करती है, अगर वहां पर कोई बेड सोर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वो क्या करती है, रिलीफ पेन रिलीफ करती है और उसको कंफर्टेबल फील कराती है जहां पर बेड सोर होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, सी शुड मेंटेन प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस एंड गिव प्रॉपर डाइट। वो क्या करेगी, पेशेंट की जो डाइट है उसका प्रॉपर ध्यान रखेगी ताकि उसको प्रॉपर डाइट मिले, बेड सोर होने के कम चांसेस हो। प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस का ध्यान रखेगी। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब पेशेंट को प्रॉपर तरीके से डाइट मिलती है, फ्लूइड मिलता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, जो बॉडी है वो डिहाइड्रेशन में नहीं जाती है, प्रॉपर तरीके से सोडियम प्रोटीन ये सब चीजें मिलता रहता है, तो ऐसी स्थिति में बेड सोर होने के कम चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, सी शुड मसाज द प्रेशर पॉइंट टू स्टिमुलेट ब्लड सर्कुलेशन। वो क्या करेगी, मसाज भी कर सकती है। अगर पेशेंट को बेड सोर नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में वो मसाज कर सकती है जहां पर प्रेशर पॉइंट होता है, ताकि जो उसका ब्लड सर्कुलेशन हो वो स्टिमुलेट हो, मतलब प्रॉपर तरीके से क्या हो, सप्लाई हो, और वहां पर अगर लग रहा है कि बेड सोर होने वाला है तो ऐसी स्थिति में वहां पर बेड सोर ना हो। नेक्स्ट है, सी शुड लीव द पेशेंट व्हेन एवर नीड। अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता और उसको यूरिन पास करना है या स्टूल पास करना है, तो ऐसी स्थिति में आप उसको बेड पेन प्रोवाइड करवाओगे बेड पे ही। और अगर बाय चांस यूरिन स्टूल की वजह से बेड शीट गीली हो जाती है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, बेड शीट को या उसके कपड़ों को फटाफट रिमूव करोगे या चेंज करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है, सी शुड मेक बेड प्रॉपर विदाउट रिंकल एंड लिम्स। आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि जो बेड है या बेड शीट है वहां पर कोई रिंकल्स ना पड़े, कोई लिम्स ना पड़े। मतलब कोई रिंकल्स मतलब कोई सिकुड़ापन ना हो या कोई गांठ ना हो जिसकी वजह से पेशेंट को बेड सोर होने के चांसेस हो। नेक्स्ट है, सी शुड यूज एयर और वाटर मैट्रेस टू डिक्रीज प्रेशर। आप क्या करोगे, ऐसे पेशेंट को आप एयर मैट्रेस या वाटर मैट्रेस यूज करोगे ताकि जो प्रेशर पॉइंट वाला एरिया होता है वहां डिक्रीज हो जाए। एयर मैट्रेस वाटर मैट्रेस क्या करते हैं, वो जो बेड सोर होने के चांसेस होते हैं, सिम्टम्स होते हैं या किसी पेशेंट को बेड सोर हुआ होता है, ऐसी स्थिति में वो प्रेशर को कम करते हैं, साइनो सिम्टम्स को कम करते हैं, जिसकी वजह से बेड सोर ना तो होता है, अगर हो रहा है तो उसको कम करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सी शुड मेंटेन पेशेंट पर्सनल हाइजीन। एक नर्स क्या करेगी, जो पेशेंट की पर्सनल हाइजीन होती है, जैसे बाथिंग हो गया, उसका कपड़े चेंज करना, ये सब चीजें हैं, वो पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखेगी, प्रॉपर उसके हाइजीन का ध्यान रखेगी ताकि पेशेंट को बेड सोर ना हो, अगर हो रहा है तो उसमें भी उसकी देखभाल प्रॉपर तरीके से हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है, सी शुड प्रिवेंट फ्रैक्शन ऑफ द बॉडी विथ एनीथिंग ऑन बेड। इसका ध्यान रखना है, जो पेशेंट की जो बॉडी है या पेशेंट बेड पे लेटा हुआ है तो पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन दे, ऐसा ना करे कि पोजीशन देने के दौरान उसको रगड़ करे या खींचातानी करे। ऐसे उसमें क्या होता है, जब पेशेंट के साथ ऐसा किया जाता है तो पेशेंट की बॉडी पे रगड़ लग जाती है। फ्रैक्शन माने होता है रगड़, रगड़ की वजह से क्या होती है, जो उसकी बैक वाला एरिया होता है वो छिल जाता है, छिलने की वजह से घाव होता है, घाव की वजह से क्या होता है, बेड सोर होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं, सी शुड यूज कंफर्ट डिवाइस टू रिमूव वेट फ्रॉम
प्रेशर पॉइंट, वो क्या कर सकते हैं, नर्स क्या कर सकती है, पेशेंट को कंफर्ट डिवाइस भी दे सकती है ताकि जो पेशेंट का प्रेशर पॉइंट वाला एरिया हो उसमें क्या हो, उसको कंफर्ट फील हो, ताकि पेशेंट का जो प्रेशर वाला एरिया हो उस पर कंफर्ट डिवाइस के दौरान उसको प्रेशर कम पड़े और बेड सोर होने के चांसेस कम हो। नेक्स्ट पॉइंट में सी शुड एनकरेज द पेशेंट टू मूव ऑन द बेड, वो क्या करेगी, जो नर्स है पेशेंट को एनकरेज करेगी, मोटिवेट करेगी, बताएगी कि आपको क्या करना है, हर 2 घंटे में 3 घंटे में आपको मूव होते रहना है, बेड से पोजीशन चेंज करती रहनी है, उठ के बैठ जाना है। अगर पेशेंट कॉन्शियस है, खुद से कर सकता है तो उसको बताना है कि आपको हर 2 घंटे में पोजीशन चेंज करनी है, आप उठ के भी बैठ सकते हो, जिससे बेड सोर होने के चांसेस कम होंगे। हमने ये सब चीजें क्या पढ़ी थी, प्रिवेंटिंग नर्सिंग मेजर्स, जो एक नर्स बेड सोर को रोकने के लिए क्या क्या काम करती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रीटमेंट। अगर पेशेंट को बेड सोर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हम क्या क्या उपचार करेंगे उसका। फर्स्ट है, द नर्स शुड रिपोर्ट द अर्ली साइन सिम्टम ऑफ फिजिशियन एंड प्रिवेंट फर्दर डैमेज, वो क्या करेगी, नर्स रिपोर्ट करेगी, देखेगी कि पेशेंट को बेड सोर का कोई कौन सा साइनो सिम्टम्स आया है, वो क्या करेगी, डॉक्टर को बताएगी। क्यों, क्योंकि डॉक्टर को बताने से अगर उसको कोई आगे कुछ उसकी बॉडी में डैमेज ना हो या स्टेज 4 तक ना पहुंचे तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर क्या करेगा, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा। अगर पेशेंट की कोई बॉडी में ऐसा साइनो सिम्टम दिखाई दे रहा है, रेडनेस हो रही है, ब्लस्टर आ रहा है या पेन हो रहा है, ये सब चीजें साइनो सिम्टम्स देखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, शी शुड चेंज द पेशेंट पोजीशन इन एवरी 2 आवर्स, जो एक नर्स है वो हर 1-2 घंटे में पेशेंट की पोजीशन चेंज करेगी ताकि उसको बेड सोर ना हो, अगर हो रहा है तो उसमें रिलीफ मिले। नेक्स्ट है, शी शुड प्रैक्टिस एसेप्टिक टेक्निक टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, नर्स क्या करेगी, एसेप्टिक तकनीक यूज करेगी इन्फेक्शन से बचने के लिए, बचाने के लिए, रोकथाम करने के लिए। एसेप्टिक तकनीक होती है जैसे हमारे हैंड वॉश हो गया है, हैंड रब हो गया है, ग्लव्स वगैरह, ये सब चीजें उसको यूज करनी है नर्स को। नेक्स्ट पॉइंट में, शी शुड यूज नॉर्मल सलाइन टू क्लीन द इफेक्टिव स्किन एरिया, अगर पेशेंट को वहां पर घाव हो चुका है तो उसको क्या करना, नॉर्मल सलाइन से क्लीन करना है ताकि पेशेंट को वहां पर क्या हो, रिलीफ फील हो। नेक्स्ट पॉइंट है, शी शुड अप्लाई एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट ऑन द वुंड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, अगर उसको कोई घाव हो गया है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, नर्स एक एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट यूज करेगी जो पेशेंट को वुंड हुआ है इन्फेक्शन से बचाने के लिए घाव को भरेगी। नेक्स्ट, इन केस द वुंड इन इन्फेक्टेड द फिजिशियन शुड बी प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक टू ट्रीट द इन्फेक्शन, अगर इन केस घाव बहुत ज्यादा है तो अब वो डॉक्टर को क्या बोलेगी, तो डॉक्टर उसको क्या करेगा, ट्रीटमेंट मतलब प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक लिख देगा, तो वो वाली एंटीबायोटिक यूज करेगी। नेक्स्ट है, शी शुड प्रोवाइड कंफर्ट डिवाइस, वो कंफर्ट डिवाइस क्या करेगी, पेशेंट को प्रोवाइड कराएगी बेड सोर से बचने के लिए। अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।